हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट जो आपसे सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, नेस्टेड लूप कैसे काम करते हैं, नेस्टेड लूप्स पे कौन कौन से लॉजिक्स बन सकते हैं और किस टाइप के लॉजिक्स आपको प्रिपेयर करना है। दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू देते हैं तो सबसे पहले आपकी लॉजिकल स्किल्स पे फोकस किया जाता है। और लॉजिकल स्किल्स अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप मान के चलो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फिर हम लोग बिल्कुल ब्लैंक फिल करते हैं और इंटरव्यूअर हमें समझ जाता है कि हमें कुछ नहीं आता है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हम लूप्स तो चला लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ आता है कि एक लूप के अंदर सेकंड लूप के अंदर थर्ड लूप। तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेस्टेड लूप। सबसे पहले आपको यह समझना है कि नेस्टेड लूप भी एक तरीके से लूप की तरह ही ट्रीट होता है। बस इतना ध्यान रखना है हमें कि पहले जब तक आउटर लूप का एक इटरेशन कंप्लीट नहीं होता था तब तक इनर लूप कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जब तक आउटर लूप के इटरेशंस के करस्पॉन्डिंग इनर लूप के इटरेशंस कंप्लीट नहीं होंगे तब तक वापस से जो है इंक्रीमेंट आउटर लूप पे नहीं जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, क्लियर करते हैं इसको प्रोग्राम से। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है इंटीजर में, जिसको मैं लेने वाला हूँ इंटीजर आई, इंटीजर जे, और बस अभी दो से ही काम चलाते हैं अपन। सबसे पहले आप एक लूप यूज करेंगे फॉर आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। कहां तक चलना है, आई लेस देन इक्वल्स टू 3 तक। और मैंने यहां पर आई को कर दिया प्लस प्लस। दोस्तों, अब आप मुझे बताओ कि जब हमारा पहली बार लूप चलेगा तो आई का वैल्यू कितना है, 1। क्या 1 लेस देन 3 है, कंडीशन सेटिस्फाई होता है। और अब इसी के करस्पॉन्डिंग हमें जे वाला लूप चलाना है। तो मैंने यहाँ पर फोर जे इक्वल्स टू, मैं वापस से जे को कहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से। जे लेस देन इक्वल्स टू मैं कहां तक चल रहा हूँ, 3 तक। और मैंने जे को कर दिया है प्लस प्लस, और यहां पर हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आई कहां से स्टार्ट होगा। तो आई स्टार्ट होगा 1 से। कहां तक चलने वाला है आई चलने वाला है लेस देन 3 तक। तो आई की वैल्यू 1। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे क्लिक करना। जब आई की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो आई की हर एक वैल्यू के लिए ये लूप टोटल 3 बार चलने वाला है। ये 1 से स्टार्ट होगा जे वाला लूप और 3 तक चलेगा, और जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तब जाके ये ऊपर जाके आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। चलिए एक प्रोग्राम से समझते हैं इसको। मैंने प्रिंट एफ में यहां पर लगा दिया है परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज डी, एंड पहले मैं किसको प्रिंट कर रहा हूं, आई को, देन मैं प्रिंट कर रहा हूं किसको, जे को। मैं हर बार स्लैश एन लगा देता हूं न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए। आइए इस प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं अब ड्राई रन के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक पास लूप वेरिएबल है आई, जिसकी वैल्यू मैंने रखा है 1। सेकंड लूप वेरिएबल है मेरे पास जे, जिसका वैल्यू मैंने रखा है यहाँ पर 2। और अब सॉरी, जे का वैल्यू भी हमने क्या रख दिया है, 1। आई की इनिशियल वैल्यू 1 है। क्या 1 लेस देन 3 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो अब जे जो है वो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। तो जे की वैल्यू 1। क्या जे लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू। और हमने प्रिंट कर दिया आई और जे को। तो फाइनली जो आउटपुट है हमारा, उस आउटपुट पे हमें मिलने वाला है 1 एंड 1। तो व्हाट वी आर गेटिंग, 1 एंड 1। अब हमें ये क्लोजिंग मिला। तो दोस्तों, ये क्लोजिंग किसका है, तो आपको पता है ये क्लोजिंग जे वाले लूप का है। तो यहां से वापस ट्रांसफर होके किस पे पास जाने वाला है, वो जे वाले लूप के पास। और जे वाले लूप के पास जाने के बाद जे की वैल्यू प्लस प्लस कर दी, इट मींस कि जे का वैल्यू हो चुका है 2। आई अभी भी 1 ही था। क्या जे लेस देन 3 है, 2 लेस देन 3 है, कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और अंदर आएंगे, आपने आई और जे को प्रिंट करा, तो आई में तो अभी भी 1 था, लेकिन जे में 1 नहीं है, जे में अब 2 है। तो आउटपुट आपको मिल जाएगा 1 के बाद 2। जैसे ही आपको क्लोजिंग मिलेगा, वापस ही आपको ले जाके छोड़ेगा इंक्रीमेंट ऑफ जे पे। तो ये इंक्रीमेंट ऑफ जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 3। 3 लेस देन नहीं बट इक्वल टू 3 है, कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई। अगर कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है तो हम आई और जे को प्रिंट करेंगे। तो आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 1, लेकिन इस बार जे का वैल्यू प्रिंट होने वाला है 3। अब ये क्लोजिंग वापस से मिला हमें, और ये क्लोजिंग आप लोगों को पता है किसका है, जे वाले लूप का है। तो ये वापस जे को ऊपर लेके जाएगा और प्लस प्लस करके जे की वैल्यू कर देगा 4। लेकिन अब कंडीशन फॉल्स हो चुका है, क्योंकि 4 ना तो लेस देन है ना तो इक्वल टू है 3 के। कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हम इस लूप के बाहर आएंगे। इस लूप के बाहर आएंगे तो हमें ये वाला क्लोजिंग मिलेगा। और अब आप लोगों को पता है ये वाला क्लोजिंग किसका है, आई वाले लूप का है। तो ये दोस्तों यहां से ट्रांसफर होके किसके पास जाएगा, आई के पास, और आई की वैल्यू इंक्रीज कर देगा। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। क्या 2 लेस देन 3 है, ये वाली कंडीशन देखो आप, 2 लेस देन 3 है, यस, कंडीशन सेटिस्फाई। आप अंदर आएंगे, और अंदर आने के बाद वापस से जे की वैल्यू वो सेट कर देगा 1। मतलब अब जे की वैल्यू वापस से 1 हो चुकी है। तो इसका मतलब ये कि आई की वैल्यू 1 के लिए जे चला 1 2 3 तक, आई की वैल्यू 2 के लिए भी जे 1 2 3 चलेगा। देखिए कैसे,
जे की वैल्यू 1, जे लेस देन 3, कंडीशन सेटिस्फाई, आपने प्रिंट कर दिया आई को और जे को। आई में कितना था, आई में था 2 और जे में कितना है 1। ये वाला क्लोजिंग मिला आपको और ये वाला क्लोजिंग किसका है दोस्तों, जे वाले लूप का। तो यहां से जाएगा जे के पास, इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू को, कितनी कर देगा 2, 2 लेस देन 3, कंडीशन सेटिस्फाई है। आप आई और जे को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आई का वैल्यू 2 था और जे का वैल्यू भी 2 है। फिर हम वापस ऊपर जाएंगे, जे का वैल्यू हो जाएगा 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, हम प्रिंट करेंगे आई और जे को तो 2 3 प्रिंट हो जाएगा। बस इससे आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न समझ आ चुका है कि आई की हर वैल्यू के लिए जे चलेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो अब अगली बार आप ऊपर जाएंगे तो जे का वैल्यू 4 हो जाएगा और कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स होने के बाद आप इस वाले क्लोजिंग पाएंगे, देन ऊपर जाने के बाद आई का वैल्यू 3 हो जाएगा और जैसे ही 3 हो जाएगा कंडीशन सेटिस्फाई, अंदर आओगे तो जे वापस कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। मतलब अब आप 3 के साथ यहाँ पर टोटल 3 बार चलाना है, 3 3 3, क्योंकि इनर लूप 3 बार चलने वाला है और उसके लिए जे की वैल्यू हो जाएगी 1 2 एंड 3। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट में जो हमने निकाला है वैसा का वैसे आपको आउटपुट मिल जाएगा। दैट मीन्स 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप। अगर आप ये नेस्टेड लूप का इटरेशन सीख चुके हो या समझ आ चुका है तो अब आप मुझे प्रिंट करके बताएं 0 1 0 2 0 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 2 3। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी लूप्स में कोई डाउट्स है और अभी तक भी आपके लूप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरी सी की सीरीज जो है उसको आप जरूर वॉच करें। उसमें मैंने लूप बहुत डेप्थ में पढ़ाए हैं और पुराने लॉजिक्स के वीडियो जरूर वॉच कर लें आप लोग। अगर आपको पैटर्न के क्वेश्चंस पे भी कमांड करनी है तो नीचे दिए हुए लिंक को जरूर विजिट करें। अब नाउ अगेन कम बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप। तो दोस्तों अब नेस्टेड लूप पे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये एक तरीका मैंने सॉल्व करने का बताया। हम देखते हैं सेकंड वे कि नेस्टेड लूप का सेकंड वे क्या होगा और उस सेकंड वे को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं सेकंड वे ऑफ नेस्टेड लूप के नेस्टेड लूप का सेकंड वे क्या हो सकता है और वो कैसे काम करता है। चलिए, मुझे स्टार्ट से लेके एंड तक के नंबर्स, स्टार्ट भी यूजर से लेना है, एंड भी यूजर से लेना है, एंड स्टार्ट से लेके एंड तक के नंबर्स पहले प्रिंट कराना है और फिर हम उन प्रिंटेड नंबर्स का फैक्टोरियल निकालेंगे। फिर उन प्रिंटेड नंबर्स के साथ और क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है वो सब कुछ हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टार्ट और एंड यूजर से लेना है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया है s फॉर स्टार्ट और सेकेंड वेरिएबल ले लिया मैंने e फॉर एंड। आप यहाँ पर यूज करेंगे एक फंक्शन printf जिसमें आप एक मैसेज देने वाले हैं एंटर स्टार्ट। लाइन चेंज करा लेते हैं /n और हम रीड करने के लिए यूज करेंगे scanf %d क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है और हम कहाँ एड्रेस ऑफ जो है स्टार्ट पे से स्टोर कर लेंगे। सेम काम आपको करना है एंड के लिए, तो एंटर एंड और हम ई पे। अब दोस्तों मैं एक लूप चलाना चाहता हूं जो स्टार्ट से लेके कहां तक चले, बेसिकली एंड तक। तो अभी हम आई को लेके चलते हैं पर मैंने यहाँ पर एन ले लिया है और मैं लूप चलाने वाला हूं एन इक्वल्स टू स्टार्ट से एन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एंड तक और एन को प्लस प्लस। मतलब ये लूप स्टार्ट होगा स्टार्ट से और कहां तक चलने वाला है ये लूप चलने वाला है एंड तक। तो अगर मैंने स्टार्ट की वैल्यू 5 दिया है और एन का वैल्यू अगर मैंने स्टार्ट का वैल्यू 5 दिया है और एन का वैल्यू अगर मैंने 10 दिया है तो लूप स्टार्ट होगा 5 से और 10 तक चलने वाला है। अब बेसिकली आप यहाँ पर %d से किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो मैं %d/n और मैं हमेशा प्रिंट करने वाला हूँ n की वैल्यू। मतलब अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जब जब भी ये लूप चलेगा तब तब आपको इस लूप की बॉडी में n का एक वैल्यू मिलेगा। जब जब भी ये लूप चलेगा तब तब आपको इस लूप की बॉडी में n का एक वैल्यू मिलेगा। अगर मैंने स्टार्ट 5 दिया था एंड 10 दिया था तो ये 5 से स्टार्ट होगा। तो पहली बार जब आप लूप की बॉडी में जहां पर ये मैंने सेलेक्ट किया है वहां पर आओगे तो आपको n का इनिशियल वैल्यू मिलने वाला है दोस्तों 5। फिर नेक्स्ट इटरेशन में मिलेगा 6, देन नेक्स्ट इटरेशन में मिलेगा 7, देन 8, देन 9, देन 10। अब आप उस n की वैल्यू को कहां गेट कर रहे हो ये समझ गए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जहां पर अभी कर्सर है वहां पर मुझे n का एक वैल्यू मिलेगा। मैं आपको बेसिकली इस प्रोग्राम को पहले बेसिक वे में रन करके बताता हूँ, फिर इस पर अपन कुछ कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे ही मैंने रन किया, रन करने के बाद स्टार्ट का वैल्यू मैंने दिया है यहाँ पर 1,
और एंड का वैल्यू मैंने कर दिया 5। तो दोस्तों ये 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर रहा है, मतलब अभी तक जितना मैंने आपको बताया वो कॉन्सेप्ट परफेक्शन के साथ काम कर रहा है। दोस्तों इस लॉजिक की सीरीज को आप जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आपने इस लॉजिक की सीरीज को कंप्लीट कर लिया तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपके 80 to 90% इंटरव्यू के जो वो रिटर्न के क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिकल में लॉजिक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। मतलब अगर आप अपने इंटरव्यू को 90% क्लियर करना चाहते हैं तो इस लॉजिक की सीरीज को बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच करना। इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर ये लॉजिक की सीरीज आपकी प्रिपेयर हो जाती है तो आप उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं अपनी DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स वाली जर्नी को। तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बस आपका प्रैक्टिस लगेगा। वीडियो वॉच करें, प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस में भी आप ऐसा मत करें कि मेरा वीडियो वॉच करके आपने देख के टाइप कर लिया और आपका लगा है कि आपका लॉजिक प्रिपेयर हो गया। आप ट्राई करें कि जब तक आप खुद से ना बनाने लग जाएं तब तक आप उसको प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि मुझे n का एक नंबर मिल रहा था जनरेट होके, n में हमेशा एक न्यू वैल्यू मिल रहा था। अब हम उस न्यू वैल्यू n के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं अगर ये चेक करना चाहता हूं कि जो n है वो इवन है या ऑड है, तो आप क्या करेंगे, आप एक कंडीशन लगाएंगे इवन और ऑड की। सिंपल कैसे लगाएंगे, आप यहाँ पर लगाएंगे इफ n को मैंने मॉड कर दिया है 2 से और रिमाइंडर क्या मिल जाता है 0। तो अब आप n को अगर मैंने मॉड करा है 2 से और रिमाइंडर मुझे मिल जाता है 0, तो हम printf फंक्शन का यूज करके %d is क्या प्रिंट कर देंगे, इवन। पर मैंने आपको बताया इफ में अगर एक ही लाइन का कोड लिखना है तो अपन ये क्यों करें, सिंगल लाइन कोड हम इफ स्टेटमेंट में विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स लिख सकते हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन ऐसे ही होता है। और मैंने एल्स लगाया और एल्स में मैंने प्रिंट कर दिया %d is बेसिकली ऑड। तो अब हम जो लूप स्टार्ट कर रहे हैं वो n का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो n का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। पर अगर हम इस लूप की बॉडी में आए तो हमें सिर्फ ये समझना है कि हमें n का एक वैल्यू कहीं से भी मिल रहा है, वो वैल्यू लूप से मिल रहा है। और आपको अगर n का कोई भी वैल्यू मिल रहा है तो आपको इवन ऑड का लॉजिक लगाना है, तो यही इवन ऑड का लॉजिक होता है जो अपन ने n पे अप्लाई कर दिया। अब हमें ये मतलब नहीं कि बाहर एक लूप लगा हुआ है और वो हमें n की एक वैल्यू दे रहा है, आपको n की वैल्यू लूप से मिल रही है, बस ये समझ लेना है। जैसे ही हम रन करेंगे तो फाइनली अगर मैं यहाँ 1 से लेके 5 तक टाइप करता हूं तो मुझे 1 is और 2 is even, मतलब परफेक्ट लॉजिक बैठ गया आपका। अब बढ़ते हैं आगे और इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके आते हैं फैक्टोरियल में। अब अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है तो मैंने एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया f। फैक्टोरियल का लॉजिक भी आपको पता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया। अगर आपको नहीं आता है तो उन्हें वॉच कर लें। f की वैल्यू हम क्या सेट कर देते थे, 1, यही लॉजिक होता था। और फिर हम एक लूप लगा देते थे। तो हम n का फैक्टोरियल कैसे निकालते थे, तो 4 i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते थे, i लेस देन इक्वल्स टू n तक चलते थे और i प्लस प्लस, ऐसे ही हम n का फैक्टोरियल निकालते थे। और इस लूप के अंदर अगर मुझे एक ही लाइन का कोड लिखना है तो मैं लिखता था f इक्वल्स टू f इंटू आई, f इक्वल्स टू f इंटू आई। अब दोस्तों मैं इस लूप के बाहर आने के बाद printf से प्रिंट कर दूंगा फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d। और पहले वाले %d पे हम n का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं और उसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास f में। अब ये लॉजिक आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये लॉजिक आपका फैक्टोरियल का है। बस नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यही है कि आउटर लूप आपको एक वैल्यू जनरेट करके दे रहा है और उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप अपना इनर लूप में जो है लूप की बॉडी जो है आउटर लूप की, उसमें आप इनर लूप लगा के लॉजिक लिखें। तो वो इनर लूप में जो हमने लॉजिक लिखा है वो फैक्टोरियल का है। ये परफेक्शन के साथ n की वैल्यू हर बार जनरेट होगी और उस जनरेटेड वैल्यू का फैक्टोरियल निकाल के आपको देने वाला है। चलिए रन करते हैं। और जैसे मैंने रन किया, स्टार्ट किया 1 से, एंड कर दिया है मैंने इसको सपोज 5 पे, तो ये 5 तक के फैक्टोरियल्स मुझे निकाल के बता रहा है। 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। तो अब आपका नेस्टेड लूप पे जो एक कॉमन लॉजिक पूछा जाता है कि अगर मैं यूजर से स्टार्ट ले रहा हूँ, एंड ले रहा हूँ और स्टार्ट से लेके एंड तक के फैक्टोरियल्स कैसे निकालना है, तो वो हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लिया है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जिसे आपको इंप्लीमेंट करना है। पहले आपको ये समझना है कि हम किसी भी नंबर को कैसे चेक करेंगे कि वो प्राइम है या नहीं। और अब आपको यूजर से स्टार्ट लेना है, एंड लेना है और स्टार्ट से लेके एंड तक के कौन कौन से नंबर प्राइम है और कौन कौन से नंबर प्राइम नहीं है, ये कैलकुलेट करना है। ये पहला टास्क है आपके लिए। सेकेंड टास्क ये है कि स्टार्ट से लेके एंड तक के आपको प्राइम नंबर्स प्रिंट करना है 2 2 या 3 3 स्किप करके। कि पहला प्राइम नंबर अगर 2 है,
जैसे 1 से लेके हम 100 तक की बात करें तो पहला प्राइम नंबर अगर 2 है तो 2 प्रिंट करना है, उसके बाद 3 स्किप होना चाहिए, 5 स्किप होना चाहिए, 7 स्किप होना चाहिए, 3 नंबर स्किप हो गए, अगला प्राइम नंबर 11 आपको प्रिंट कर देना है। 11 के बाद फिर 3 स्किप करना है और नेक्स्ट प्राइम नंबर प्रिंट करना है। तो सेकेंड लॉजिक आपको ये प्रिपेयर करना है। थर्ड लॉजिक दोस्तों, स्टार्ट से लेके एंड तक के प्राइम नंबर्स का सम प्रिंट करना है। तो स्टार्ट अगर मैंने यूजर से लिया है, एंड मैंने यूजर से लिया है, तो मुझे प्राइम नंबर का सम निकालना है। दोस्तों अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे स्टार्ट से लेके एंड तक के प्राइम नंबर्स को काउंट करके बताना है कि कितने प्राइम नंबर्स हैं और कितने नॉन प्राइम नंबर्स हैं, तो ये सभी लॉजिक्स आपको इंप्लीमेंट करना है नेस्टेड लूप्स के थ्रू। अगर आपको लगता है कि किसी भी लॉजिक में आपको डाउट आ रहा है और आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है या आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो इन्हीं कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करके बना दूंगा। तो दोस्तों आज आपको इतना प्रिपेयर करना है, इसे प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के बाद इफ इन केस अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हैप्पी कोडिंग।